देखिए, जो काम संजय जायसवाल कर रहे हैं ना, इसको शास्त्रों में गीदड़ भभकी कहा गया है कि संजय जायसवाल जो हैं ये परिवारवाद की उपज है। ये वही भाजपाई हैं जो परिवारवाद के खिलाफ जोर-जोर से भौंकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो भाजपाई लोग होते हैं, राम भक्त लोग, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अभी देखिए, प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ महीनों में बिहार में 3 बड़े राम भक्तों को नंगा किया है कि मैं खुद किशनगंज का एसपी रह चुका हूं, और जब मैं एसपी था तो दिलीप जायसवाल वहां के टुटपुइया नेता हुआ करते थे और मेरी गाड़ी देख के रास्ता बदल लेते थे। एमआर नायक थे किशनगंज के एसपी, 98 बैच के हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और एमआर नायक की वाइफ को किशनगंज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टर बना दिया गया। किशनगंज कोतवाली के 2 थाना प्रभारी थे, जो एसएचओ थे, वही इस कांड का अनुसंधान करता थे। वो रिटायर होने के बाद उसी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पदाधिकारी हैं और दिलीप जायसवाल ही उनको पैसे दे रहा है। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहला वार करते हैं मंगल पांडे पे, और मंगल पांडे उसका कोई प्रतिरोध या विरोध नहीं करते हैं। दूसरा दिलीप जायसवाल पर होता है। संजय जायसवाल पर उन्होंने कुछ उनसे जानकारी मांगी थी, कुछ पूछा था, उसी बात पर संजय जायसवाल उनको कानूनी नोटिस भेजते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको पोस्ट करते हैं कि मैंने तुम्हें, यही शब्द हैं कि मैंने तुम्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है, अब तुम बच के दिखाओ। एक तरीके से कह लिया जाए तो ये धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर को दे रहे हैं कि तुम तो कहीं बच भी जाओ, तुम्हारे लोग नहीं बचने वाले हैं। यानी कि लोगों को वो सचेत कर रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर के साथ जो उनके दिग्गज नेता रहते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। अमिताभ जी नमस्कार। जी बहुत दिन नमस्कार। बाद आपसे मुलाकात जी हुई जी, है। बहुत दिनों बाद। क्या कहिएगा, इसे आप क्या मानिएगा? संजय जायसवाल नोटिस भेजते हैं, वो भी प्रशांत किशोर। देखिए, जो काम संजय जायसवाल कर रहे हैं ना, इसको शास्त्रों में गीदड़ भभकी कहा गया है। अब कुछ शास्त्रों में इसको बंदर घुड़की भी कहा गया है ना। आप देखेंगे, जब बंदर किसी को डराना चाहता है तो ऐसे ही दांत किटकिटाने लगता है। उसको लगता है कि मैं दांत किटकिटाऊंगा तो सामने वाला आदमी भाग जाएगा। यही काम संजय जायसवाल कर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं लीगल नोटिस भेजने पे। पहली बात तो प्रशांत किशोर ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई ऐसा उन पर कुछ आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है जो संजय जायसवाल पर कोई लीगल नोटिस की। पता नहीं उन्होंने क्या वजह बताई है, वही जानते होंगे। दूसरी बात क्या है कि क्या प्रशांत किशोर का कद संजय जायसवाल से ज़्यादा ही बड़ा है, कम बड़ा तो नहीं है। और क्या प्रशांत किशोर डर जाएंगे लीगल नोटिस से? मैं संजय जायसवाल को बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी में वाईवी गिरी हैं, जो पटना हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील, बहुत जाने माने वकील हैं, कानून के बड़े जानकार। तो संजय जायसवाल का जो भी एक फालतू सा लीगल नोटिस जाएगा प्रशांत किशोर को, चला गया होगा, उसका 2 मिनट में जवाब तैयार कर देंगे वाईवी गिरी। तो इसमें डरने वाली क्या बात हो गई? और आप किसी को धमकाने की क्या बात? ऐसा थोड़ा है कि लीगल नोटिस भेजना सिर्फ संजय जायसवाल को आता है। प्रशांत किशोर भी अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवा देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि मैं दर्शकों को बता दूं कि संजय जायसवाल जो हैं ये परिवारवाद की उपज है। इनके पूज्य पिता मदन प्रसाद जायसवाल पहले सांसद हुआ करते थे और अब संजय जायसवाल हैं। ये वही भाजपाई हैं जो परिवारवाद के खिलाफ जोर जोर से भौंकते हैं और परिवारवाद को पानी पी पी कर कोसते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं होते। यदि मदन प्रसाद जायसवाल के बाद संजय जायसवाल राजनीति में हैं तो ये भी परिवारवाद है। तो इसी से संजय जायसवाल जैसे लोगों के पाखंड का पता चलता है कि जिस परिवारवाद को आप कोसते हैं, आप उसी परिवारवाद की उपज हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो भाजपाई लोग होते हैं, राम भक्त लोग, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। अभी देखिए, प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ महीनों में बिहार में 3 बड़े राम भक्तों को नंगा किया है, दिलीप जायसवाल को, मंगल पांडे को और सम्राट चौधरी को। तो इससे बाकी राम भक्तों में खलबली मची हुई है। इन लोगों को लगता है कि अगला नंबर कहीं मेरा ना आ जाए, तो ये लोग प्रशांत किशोर को डराना धमकाना चाह रहे हैं। लेकिन कोई देखिए डरने धमकाने वाला नहीं है, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जी प्रशांत किशोर के जिद्दीपन को हमने देखा, क्योंकि कवर हम 2 साल से उनको कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर डर जाएंगे कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अगर डरने वाली मिट्टी के बने रहते तो इतने बड़े बड़े नेताओं से पंगा नहीं लेते। देखिए, प्रशांत किशोर में क्या कमी है? उनके पास अफरात पैसे हैं। अब पैसे का स्रोत जो हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका जिस तरह से रैलियाँ निकलती हैं, जिस तरह से कार्यक्रम निकलता है, मतलब उनके पास अफरात पैसे हैं।
तो धनबल जिसको कहते हैं वो है। प्रशांत किशोर कोई अनपढ़ और जाहिल आदमी नहीं है। वो संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके हैं, अफ्रीका में उन्होंने बहुत समय दिया है, भारत के बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हुए हैं, कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने मदद की है। तो कोई अनपढ़ और जाहिल आदमी नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो उनका जनाधार पिछले लगभग 1 साल पहले की तो पार्टी ही है, पिछले अक्टूबर में बनी है। 11 महीने पुरानी पार्टी, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब 11 महीने के 2 अक्टूबर को तो उस पार्टी का जन्म हुआ है, तो और आज 3 सितंबर है, तो 11 महीने पुरानी पार्टी है। और तब उस पार्टी में आप देखिए बिहार बदलाव यात्रा में जिस तरह से भीड़ आ रही है, वो दिखाता है कि प्रशांत किशोर ने लोगों की नब्ज़ पकड़ ली है। और प्रशांत किशोर को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पलायन के मुद्दे को मतलब विमर्श के केंद्र में रख दिया है ना। और प्रशांत किशोर ने उन सब के मुंह पर मतलब एक तरह से ताला लगा दिया है जो कहते थे कि बिहार में मतलब ब्राह्मण लोग राजनीति के केंद्र में नहीं हो सकते हैं। इस तरह की जो एक बात थी कि बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हो गया है और ये हो गया है, ये बिहार की राजनीति में नहीं टिक पाएंगे, उन सब लोगों को उन्होंने गलत साबित कर दिया। अमिताभ सर, आप भी देख रहे हैं 3 साल से वो पदयात्रा और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी सत्ता में आए नहीं आए वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पदयात्रा और उनके ये बिहार बदलाव यात्रा से बिहार के लोगों को जैसा फ़ायदा दिख रहा है, 400 से पेंशन 1100 हो गई, माई बहन योजना आ गई। तो ये पत्रकार जब हम सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो भाई, पार्टी सत्ता में आए या नहीं आए, बिहार के लोगों का तो ये वास्तव में उनके मुद्दों को ये दूसरी पार्टियों ने कहीं ना कहीं टेक ओवर किया है। वही मैंने कहा कि मैं इसको क्रेडिट दूंगा कि मतलब उन्होंने पलायन के मुद्दे को और जन सरोकार के मुद्दे को उन्होंने केंद्र में ला दिया है। नहीं तो बिहार की राजनीति क्या हो गई। आप 1990 के बाद की बिहार राजनीति देखें, हिंदू मुसलमान, लव कुश, माई समीकरण, कोयरी हुंकार, कुशवाहा चित्कार, वैश्य हाहाकार, ये ललकार, मतलब बिल्कुल एक जात पात की सड़ी हुई राजनीति बिहार में आ गई थी और लोग जन सरोकार के मुद्दों को भूल गए थे। प्रशांत किशोर के वीडियो में देखता रहता हूँ, एक बात वो बार बार कहते हैं कि आप नेताओं के बच्चों का चेहरा देख के वोट नहीं दीजिए, आप अपने बच्चों के चेहरे को देखें। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, हम जब घूम रहे हैं तो लोग ये बातों को बड़ा समझ रहे हैं। वही मैंने कहा ना, और ये कहीं ना कहीं ये बात लोगों के दिल को छू गई है। मतलब जो अनपढ़ लोग भी हैं, जो बहुत गांव के लोग हैं, निपट गंवार हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको भी ये बात लग रही है कि बात तो ही सही कह रहा है। हम कितना दिन लालू यादव के बच्चे को देख के और पलटू के बेटे निशांत कुमार को देख के वोट करें, हमको अपने बच्चों का भी भविष्य निखारना है। तो ये तो मैं क्रेडिट देता हूँ प्रशांत किशोर को। 2-3 बातें उन्होंने बड़ी बड़ी की है। एक तो वो देखिए, असली विपक्ष जो होता है जनतंत्र में, मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है। यदि सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, विपक्ष कमज़ोर, तो सत्ता में एक अहंकार आ जाता है ना। और वो अहंकार तो इन्होंने चूर कर दिया है। सत्ता गंवाने का डर समा गया है माननीय मंत्रियों में, पलटू राम सब में सत्ता गंवाने का डर है। और इसलिए जो कह रहे हैं कि एकदम 10,000 दे देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाओ, 125 यूनिट बिजली फ्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये जो अभी पिटारा खोल के बैठ गए हैं पलटू राम। तो पहले कहाँ था? आज 20 साल से पहले कहाँ था? आप बोलेंगे ना 125 यूनिट बिजली, उनका ही एक पुराना भाषण वीडियो वायरल होता है पलटू राम का, जिसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि बिजली कभी मुफ्त में नहीं देनी है ना। तो बहुत सारे मामलों पर उन्होंने पलटी मारी है। तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए 2025 में तो इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि जन स्वराज पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी, लेकिन वो एक किंग मेकर की भूमिका में तो ज़रूर उभरेगी, इसमें तो दो मत नहीं है। और इतने सीटें तो वो निकाल ही लेगी कि वो एक किंग मेकर की भूमिका में ला सके। और सारी पार्टियां उसके दबाव में है। देखिए राजद को उन्होंने धमका दिया कि जो मुसलमान तुम्हारे लालटेन में किरासन बन के जलते हैं, हम सब किरासन निकाल देंगे। तो उसको देखे लालू तेजस्वी में बेचैनी है ना, बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। पलटू को उन्होंने डरा दिया। जो इतनी जो लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं पलटू, वो पीके फैक्टर है। और जो भाजपाई लोग जो बैठे हुए थे कि सवर्ण लोग तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, एक भाजपाई की मानसिकता हो गई थी कि वे सवर्ण लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, वो तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं। तो भाजपा टेंशन में है कि एक सवर्णों को भी एक विकल्प मिल गया है प्रशांत किशोर के रूप में। तो सारी पार्टियों की तो उन्होंने नींद उड़ा के रखी है ना, तो ये तो बड़ा काम किया। अंतिम सवाल एक अमिताभ सर आपसे, कि प्रधानमंत्री को खुले मंच से गाली दी जाती है और पत्रकार सवाल जब प्रशांत से करते हैं तो प्रशांत कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ भी हो, हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये जो है
अनुचित हुआ है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से चूक हो गई कि तुरंत प्रशांत जो चीज़ को तुरंत जनता के सामने उन्होंने ला दिया? राहुल गांधी को कहना चाहिए था मंच से कि भाई ये जो भी है हमारा कार्यकर्ता भी हो तो क्या है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राहुल कहीं ना कहीं पहली चूक बात गए। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि राहुल गांधी कहीं नहीं चुके हैं। ये जो गाली दी भी गई वो राहुल गांधी के मंच से नहीं दी गई। दरभंगा के सिंहवाड़ा की एक घटना थी, वो एक अलग मंच बना था, उस पर से ये बात कही गई। दूसरी बात कि जिसकी भी गिरफ्तारी हुई, रिजवी या जो भी नाम है उसका, वो भाजपा का ही एक कार्यकर्ता निकल गया। भाजपा के मतलब पुराने नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, ठीक है पूरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको भी तो अपना आचरण प्रधानमंत्री वाला रखना चाहिए ना। वो तो सबको गाली गलौज करते घूमते हैं। कभी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोल देते हैं, कभी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं, कभी राहुल गांधी को बछड़ा बोल देते हैं, कभी शशि थरूर की प्रेमिका को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री की तो अपनी भाषा सड़क छाप भाषा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद पलटू राम के डीएनए पर सवाल किए थे 2-4 साल पहले। यदि आप किसी व्यक्ति के डीएनए पर सवाल करते हैं तो आप उसके माँ बाप पर सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कब माफ़ी मांगेंगे? तो ये सब बात नहीं है। देखिए, जो ये गाली वाली बात को मतलब बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये कल इमोशनल किया जाता है बिहार के लोगों को, हाँ, इमोशनल किया कल भी जो बंद की बात है, ये इसका मेन उद्देश्य है कि वोट चोरी जो इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो गया है, उससे लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं भटका देना है। अंतिम सवाल एक लेते हैं अमिताभ सर आपसे। मन की बात में प्रधानमंत्री दिल्ली से कहते हैं कि मेरी माँ को जो गाली दिया गया है वो भारत के लोग उसको समझें, वो मेरी ही माँ नहीं। और मन की बात जो भाजपा ऑफिस में बैठ के दिलीप जायसवाल की आंखों से हर हर आंसू गिर रहे, पहुँच रहे, क्या ये कहीं सत्ता बचाने वाले आंसू थे क्या थे? देखिए, दिलीप जायसवाल तो भले लोगों ने कहा हो कि इनको ये भावुक हो गए हैं। दिलीप जायसवाल तो इसलिए घबरा के रो रहे हैं जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उनको नंगा कर दिया है। देखिए, मैं खुद किशनगंज का एसपी रह चुका हूं, और जब मैं एसपी था तो दिलीप जायसवाल वहां के टुटपुइया नेता हुआ करते थे और मेरी गाड़ी देख के रास्ता बदल देते थे। मैंने वो दिन भी देखा है। अब दिलीप जायसवाल वरिष्ठ राम भक्त हो गए हैं तो लगता है भारत को विश्व गुरु बना ही देंगे। अब प्रशांत किशोर ने इनके 2 बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एक तो ये खुलासा किया है कि किशनगंज मेडिकल कॉलेज, जिसमें कभी दिलीप जायसवाल किरानी हुआ करते थे, बाद में उन्होंने उसी कॉलेज पर कब्जा कर लिया पिछले दरवाजे से। दूसरा बड़ा खुलासा किया है प्रशांत किशोर ने कि राजेश राव नाम के एक व्यक्ति की, एक युवक की हत्या करवा दी दिलीप जायसवाल ने ज़मीन हड़पने के लिए। और देखिए, दोनों गंभीर इल्ज़ाम हैं और दोनों पर दिलीप जायसवाल की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट किया कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मतलब एक गोल मोल बात इन्होंने रखी, लेकिन कोई मतलब ठोस खंडन नहीं किया। और अब इनको टेंशन है कि प्रशांत किशोर कहीं दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त भी जारी कर दे, तो उसकी चिंता में ये रोए जा रहे हैं दिलीप जायसवाल जी। अमिताभ सर, जब आपने ये कानून वाला सवाल किया तो एक सवाल दिमाग में और आ गया। प्रशांत किशोर ने खुले मंच से अपनी एक बात कही कि भाई ऐसा है कि उस समय के तत्कालीन एसपी ने जो मैंने रिपोर्ट सौंपी थी वो एकदम कि कहीं दिलीप जायसवाल की कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी पत्नी का एडमिशन, उस एसपी साहब की पत्नी का एडमिशन वो दिलीप जायसवाल के कॉलेज में हुआ है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट प्रशांत ने जारी नहीं किया। कहा कि जारी करेंगे किस्तों में कि कौन एसपी थे, क्या थे। नहीं, एसपी का तो नाम मैं बता रहा हूँ, एमआर नायक थे एसपी। एमआर नायक थे किशनगंज के एसपी, 98 बैच के हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और एमआर नायक की वाइफ को किशनगंज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टर बना दिया गया। इतना ही नहीं, वहाँ के जो किशनगंज कोतवाली के जो थाना प्रभारी थे, जो एसएचओ थे, वही इस कांड का अनुसंधान करता थे, वो रिटायर होने के बाद उसी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पदाधिकारी हैं और दिलीप जायसवाल ही उनको पैसे दे रहा है। तो ये विशुद्ध घूसखोरी है, इसमें कहना क्या है। यदि कोई एसपी किसी मामले की लिपापोती करने के बदले अपनी पत्नी को डॉक्टर बनवा लेता है मुफ्त में, है ना, तो ये विशुद्ध घूसखोरी है, इसमें शक किस बात का है। तो चलिए, एक्स एसपी साहब ने सब तमाम, अमिताभ दास जी ने तमाम बातें कही, और जो बातों की सच्चाई है वही चीज़ें प्रशांत किशोर जो हैं लेके सबके सामने, बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। दिलीप जायसवाल के जो आंसू हैं वो अपनी कुर्सी और सत्ता को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बचाने के लिए है, लेकिन उसका भी नाम कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर है, जो महासागर के जैसा दिखता है। बातें तो सब खोलेगा ही, अगली किस्त किसकी जारी होगी इसका हमें भी इंतज़ार है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।